आज आपकी बहन होने लगी है तैयार अपनी शादी की सालगिरह के लिए। तो जी अब मैं करने लगी अपना मेकअप शेकअप स्टार्ट, और साथ ही हम मेकअप करेंगे और साथ ही हम करेंगे बातें, जो कि मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। यहाँ पे पहले मैंने सोचा अपना बूथा धो लूँ, क्योंकि मैं घर से भी काफ़ी टनो टन मेकअप करके आई थी और अब ड्रेस डिफरेंट था तो मुझे डिफरेंट मेकअप करना था। तो उसके लिए पहले मैंने अपना स्क्रब ले लिया था, जो कि था बॉडी वॉश का, क्योंकि स्क्रबिंग से ना मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप जल्दी रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी बाल जी स्ट्रेट। अच्छा जी, आज है शादी की सालगिरह। कोई 10 बार रिपीट कर लिया, चलो जी खैर है, शादी की सालगिरह, खुशी तो बनती है। अच्छा जी, अच्छा लोगों को देख के ना अक्सर लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं, ओह माय गॉड ये तो यहाँ जा रही है, ओह माय गॉड ऐसे सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा पहन रही है, ऐसा खा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ आ रही है। इसकी तो यार मौजे ही लग गई हैं, लाइफ ही सेट। जैसे ही मैं अपना ब्राइटनिंग सीरम लेके अपने फेस पे लगा रही हूँ ना, तो लोगों को लगता है मेरी लाइफ भी बिल्कुल ब्राइट चल रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में क्या मतलब, वैसे भी लोगों को अगर हम सोशल ऐप्स पे नॉर्मली भी प्राइवेसी पे भी अपनी कोई पिक्स वगैरह, तो हम सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बुरा कौन दिखाता है और कौन ही पागल होगा जो अपना मजाक बनवाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ इस प्राइमर जैसी है तो नहीं जिसको हम लगाएं और हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाए। एनीवेज, अप्स एंड डाउन्स हो सबकी ही लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने अपने डाउन फेस को किस तरीके से कवर करना है। जैसे कि हम इस कंसीलर की मदद से अपने डार्क स्पॉट्स को कवर कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने अपनी लाइफ के डार्क फेस को कवर करना है, हिम्मत से, हौसले से, सब्र से। लेकिन अगेन हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा हिम्मत हौसला सब टूट जाता है, जैसे कि मेरी ये फाउंडेशन की स्टिक टूटी हुई है। अब ब्लश ऑन की मदद से मैं अपने आप को पिंकी पिंकी तो कर रही हूँ, इसी तरीके से मुझे अपनी लाइफ को कैसे रंग बिरंगा करना है ये भी मैं बता देती हूँ। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हम जज्बाती भी होते हैं, हमारा एक नेगेटिव पार्ट भी है पॉजिटिव होने के साथ साथ। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ही, तो समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसे कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को अब रंग बिरंगा और पॉजिटिव कैसे करना है, अल्लाह से मांग के, अल्लाह से दुआ करके। और यही एक तरीका है जिससे हम यहाँ मैंने निकाल लिया था चमचम करता हुआ अपना ड्रेस। ये रहा मेरा सेट जो कि मैंने अपनी सास से लिया है, और क्लच जो मेरी सास ने ही मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी के बाद। तो मेरे ड्रेस के साथ जा रहा था, तो मैंने बोला क्यों ना पहना जाए इसको आज। जी असल में ये भी होता है, जब हम किसी की लाइफ को देखते हैं ना, हम कहते हैं ओह माय गॉड कितनी खुश है या कितना खुश है, अल्लाह करके हमारी भी ऐसी लाइफ हो जाए तो बात बन जाएगी यार। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, कभी भी किसी की लाइफ को देख के अपने लिए ये ना बोलें कि हमें भी इसकी जैसी लाइफ चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो सिर्फ एक चीज़, एक फेस देख रहे हैं कि ये बहुत खुश है, इसके पास सारी लग्जरीज हैं। क्या पता उसके पास कितने दुख हों, क्या पता उसके पास कितनी बीमारियाँ हों, क्या पता उसके पास कितनी तकलीफ़ें हों। जब आप किसी की लाइफ मांगते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जब लाइफ मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको उसकी लाइफ में वो लग्जरीज भी दे देता है शायद आपको, और साथ साथ वो दुख तकलीफ़ें बीमारियां भी दे देता है, वो जो इंसान अपने हिस्से की काट रहा होता है। मेरे पापा शुरू से यही समझाते हैं बचपन से, कभी भी किसी की लाइफ को देख के जो है ना एक्सपेक्ट मत करो कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसे हो। अगर आपको कुछ चाहिए ना तो आप मेहनत करो, आपने मेहनत करनी है, खुद से कमाना है, खुद से खाना है, जैसे भी आपने मेहनत करनी है। किसी भी लाइफ में आपको सक्सेस होना है, पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लो, बट किसी की जैसी ज़िंदगी मत मांगो। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 ईयर्स की हूँ और मैंने 25 सालों में किसी की जैसी एटलीस्ट ज़िंदगी नहीं मांगी। किसी को देख के खुश ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन किसी की जैसी ज़िंदगी नहीं मांगी। हमेशा अपने लिए ये मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में बेहतर हो या बेहतरीन हो वो हो। इन शॉर्ट्स अपने 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 नसीब का खाना है, तो जब भी किसी को खुश देखो तो दिल मत जलाओ, बल्कि बोलो अल्लाह पाक इनकी खुशियों में और बरकत डाले और हमें भी खुश रखे। हमने डिसाइड किया था कि हम जो हैं जाएंगे पेपरिका रेस्टोरेंट रहीम यार ख़ान पे, क्योंकि मुझे अगेन मैंने बताया आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में भी कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था और वहाँ पे लेडीज़ से पूछा था, उस हिसाब से उन रिव्यूज़ के बेसिस पे हम लोग जो हैं यहाँ आए। हमें काफ़ी लोगों ने स्टिलर्स कैफ़े का भी बोला था और काफ़ी ने यहाँ का बोला था, तो हम यहाँ आ गए। और बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि यहाँ पे था प्ले एरिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्ले एरिया बनाया बच्चों के लिए। तो बुराक ने हमें तंग ही नहीं किया ना, वो यहीं पे खेलता रहा और हमने मज़े से अपना एंजॉय किया। यहाँ का जो ओवरऑल जो एम्बियंस था, मतलब स्टाफ था, बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत ही हेल्पफुल था। पहले तो अम्मी खड़ी हो गई बुराक के साथ कि भाई मैं खड़ी हो जाती, फिर अम्मी थक गई थी तो उन्हीं का स्टाफ का बंदा खड़ा हो गया बुराक को देखने। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसने इतना सही मेकअप किया? नहीं, मैंने बे मेकअप जो है भरपूर किया।
तो बाकी का जो लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा और जो हाइलाइटर रह गया था वो मैं शूट नहीं कर पाई वो वाला पार्ट, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। बुराक को भी रेडी करना था और ख़ुद भी जो है ना बाकी का रेडी होना था। इवन मैं इतनी जल्दी में आई कि मैं पीछे से अपना रेड कैचर ही उतारना भूल गई हूँ, मेरी सब पिक्चर्स में चमक रहा था। खैर सबसे पहले इन लोगों ने हमें रायता सलाद सर्व किया। तो रायता अगर मैं बात करूँ, रायता वॉज 10/8 और सलाद तो सलाद है, उस पर मैं क्या रेटिंग करूँ। फिर उन्होंने हमें अपना हॉट एंड सावर सूप जो है सर्व किया, जो कि था 10/10, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यमी था। अभी हमें सर्व कर रहे हैं कस्तूरी बोटी, जिसको मैं रेट करूँगी 10/10, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लजीज थी। फिर उसके बाद इन्होंने हमें सर्व की ढाका चिकन, जो कि मैं इसको रेट करूँगी 10/8। अच्छी थी, बहुत यमी थी, बट बाकी जगहों की कंपेटिबिलिटी में बहुत ज़्यादा यमी नहीं थी। फिर ये पास्ता जो किसी काम का नहीं था, उबला हुआ पास्ता, उबली हुई चिकन, आई थिंक पार्मेजान पास्ता था, इसको तो मैं रेट करूँगी 10/4, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर यहाँ पे आ गया था ज़ाफ़रानी मटन, जिसको मैं रेट करूँगी 10/10, क्योंकि ये बहुत 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 यमी था। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगवाया और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए मिंट मार्गरीटा, जिसको मैं रेट करूँगी 10/10, बहुत यमी था। अच्छा जी, ये केक की जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ना, मुझे अपने लिए ऐसा केक बनवाना था, लेकिन जो है हम भूल ही गए। हज़ल बज़ल इतनी थी कि हम जल्दी में भूल ही गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वहीं से पेप्रिका वालों से बोला कि जो आप लोगों की पेस्ट्रीज़ हैं उस पर इस तरीके से लिखवा के और ले आएँ। फिर हमने इस तरीके से जो है ये छोटी सी पेस्ट्री कट की, जो कि बहुत यमी थी। इसको भी मैं 10/10 दूँगी। जो चीज़ें अच्छी नहीं थी मैंने उनको उसी तरीके से रेट किया है, जो चीज़ें अच्छी थी उनको मैंने उस तरीके से रेट किया है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की और स्टाफ की, हर चीज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, एपिक थी, एपिक। फिर उसके बाद हमने बुराक के लिए यहाँ से डोनट्स लिए, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही यमी थे, तो हम ले आए। और अब हम आ गए हैं वापस। बुराक के हाथ में था डोनट का डब्बा और बुराक की तो निकल पड़ी थी चांदी क्योंकि बुराक को अपने मतलब की चीज़ मिल गई थी। अब बुराक क्या करेगा, ऊपर की चॉकलेट खा जाएगा और नीचे के डोनट जो है ना वो फेंक देगा। चलिए जी, मेरा छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अरीबाज़ बकेट 95, बाय बाय।